बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं आपका मेजबान अदील खान इस वक्त मौजूद हूँ औरंगी टाउन में, जहाँ पे कत्ल का वाकया रूनुमा हुआ, जिसमें एक फहमीदा नामी औरत इस दुनिया से चली गई। चली तो नहीं गई, उसको कत्ल कर दिया गया। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पहली बार होगा कि जिसमें मैं आवाम के बीच में खड़े होकर इंट्रो इसलिए दे रहा हूँ कि ये मोहल्लेदार है, सब इस फैमिली को जानते हैं, ये उस फैमिली को भी जानते हैं जिन्होंने कत्ल किया, उन तमाम लोगों को ये सब लोग जानते हैं। इनके बीच में खड़े होकर मैं इंट्रो दूंगा, लेकिन इंट्रो से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पूरी दुनिया में ये मैसेज जा रहा है कि एक बेटे ने अपनी मां का कत्ल कर दिया। सवाल ये, वो कत्ल कैसे हुआ, उसके पीछे क्या सवालात हैं, क्या वो बातचीत है, क्या वो मजबूरी है जिसके पीछे उस बेटे ने अपनी मां को कत्ल किया। लेकिन ये जरूरी है क्योंकि ऐसे लोगों को जहन्नुम, क्योंकि कहते हैं ना कि इस दुनिया में भी आखिरत में भी तो जहन्नुम है, ये इस दुनिया में भी जहन्नुम ही कहलाएंगे। मेरी कोशिश है कि आज के प्रोग्राम में मैं फहमीदा की फैमिली, मरहुमा फहमीदा की फैमिली से भी बात करूं, उनके घर वालों से कंप्लीट बात करूं कि आखिर इसके पीछे मामला क्या था। कोशिश करूंगा जो उनके हस्बैंड है, जो फहमीदा के शौहर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे उनका क्या कहना है अपने बेटे के लिए और अब वो क्या मुतालबा करेंगे, क्योंकि 18 साल का सफर था फहमीदा और लतीफ का। लतीफ उनके शौहर हैं, फहमीदा के जो हयात हैं उस केस में भी मौजूद है। उनका बेटा जब शौकत ने ये कत्ल किया तो वो वाहिद शख्स है जो ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये सवाल वही है कि जब हम इनसे बात करेंगे तो ये क्या कहेंगे, मैं वो आपको सुनाऊंगा। आज के प्रोग्राम में मैं SIU जो इस वक्त लीड कर रहे हैं इस केस को, मैं उनसे भी मिलूंगा, उनसे भी पूछूंगा कि ये केस में क्या पेशरफ्त हुई है, अब शौकत को क्या सजा मिलेगी या उस पर क्या कार्रवाई मजीद आगे बढ़ेगी। उससे पहले हम चलते हैं फहमीदा की फैमिली से मिले, जो उनकी दो बहनें हैं जिनका कहना यह है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और वो इंसाफ कहां से मिलेगा? इंसाफ अदालतों से मिलेगा और हमें पूरा यकीन है कि हमारी अदालतें अच्छा फैसला करेंगी और जायज फैसला होगा जिसकी बिना पर शौकत अपने अंजाम को पहुंचेगा। लेकिन एक बात दिल की मैं अगर कहूं तो यह है कि एक बेटे ने अपनी मां का कत्ल तो कर दिया, लेकिन पूरी दुनिया में उस शख्स ने एक ऐसा मैसेज छोड़ दिया तो शायद हर इंसान आज ये सोचे क्या ऐसे भी औलादें होती हैं। मैं आज के प्रोग्राम में यही आपको दिखाऊंगा। मैं प्रोग्राम में दिखाने से पहले हमेशा कहता हूं कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा। आज भी यही कहूंगा कि जो दिखा रहा हूं हक दिखा रहा हूं, सच दिखा रहा हूं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मेरे साथ मौजूद है सर मरहुमा फहमीदा की बहन नफीसा बाजी मौजूद है, उनकी बड़ी बहन भी मौजूद है यहाँ पे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो हक और सच है वो आपके सामने रख सकें, क्योंकि इस वक्त बात हो रही है उनके कत्ल की। कत्ल किस तरह हुआ, बेरहमी से कत्ल हुआ, उसकी फुटेजेस आपने देखी। लेकिन सवाल ये है कि जो घर वालों पर बीतती है ना, जो सगे बहन भाई होते हैं, जो कई 60-60, 50-50 सालों से साथ रहते हैं, उनके बीच से अगर उनकी बहन चली जाए तो उनके भी एक दर्द का एक समा होता है। और उस वक्त मेरे साथ मौजूद है नफीसा बाजी, जो फहमीदा बाजी की बड़ी बहन है, मरहुमा की। बाजी फहमीदा बाजी के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि कत्ल का वाकया आपके सामने हुआ और बिल्कुल अगर मैं कहूँ तो मेरे बराबर में ही बिल्कुल मैं कहूँ दरवाज़ा भी है। आपने उनकी तबीयत के लिए वो दरवाज़ा निकाल के रखा था कि कोई इशू हो तो आप पड़ोस में बिल्कुल उनके रहती हैं। क्या वाकया हुआ, क्या लगता है? इंसाफ, मैं ऑफ कैमरा बता दूं कि उनका बड़ी बहन का एक तकाजा था मुझसे कि अदील हमें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ चाहते हैं क्योंकि हमारी बहन के साथ बहुत ही ज़्यादा ज्यादती हुई है, उसको कत्ल किया गया है बेरहमी से। लेकिन इस वक्त नफीसा बाजी, आप इस कत्ल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी बहन के लिए क्या मैसेज है और जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? जैसे वो खुद वीडियो में इसमें लोग मुझे आगे बता रहे हैं, वो बता रहा है कि हाँ मैंने किया है, मैंने ये वहाँ से पंजाब से जब मैं आया था तो मैं ये सारा वारदात का सारा सामान में लेके आया था अटैची केस में। ये किसने बताया? ये उस वीडियो में उस लड़के का खुद बयान है। मैंने ऐसी कोई वीडियो देखी, मैं चाहता हूँ आप बताएं जो आप बता रही हैं। जो मुझे लोग बता रहे हैं कि वीडियो में वो बोल रहा है कि मैंने किया। और जिस वक्त कत्ल हुआ, ये दरवाजा उनके वालिद ने जब खोला है आके मेरे बहनोई ने, तो सामने मेरी बहन पड़ी हुई थी कत्ल की हुई, उनके गले में उसने कुल्हाड़ी से या किससे वार किए, कुल्हाड़ी से वार किए, इसलिए कुल्हाड़ी भी पड़ी हुई थी और ये बेड पे जो है लेटा हुआ था। तो मैंने पूछा ये क्या किया, तो कहता हाँ मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। पुलिस वाले से पहले की बात है? पुलिस वाले से पहले की बात है। मैंने किया ये, मैंने किया। और मेरी बहन जो है वो खून में लथपथ पड़ी। मैंने जो फुटेज देखी उसमें वो अपनी आपकी बहन के सराहने बैठ के जब पुलिस आ गई, एक फुटेज हमारे पास भी मौजूद है जिसमें आपकी बहन जहाँ पे उनकी लाश है मौजूद है, उसके सराहने वो बैठे हुए हैं और शर्ट उनकी फटी हुई है और वो बैठ के कह रहे हैं कि मुझसे ही हो, क्योंकि वो ऐसा जाहिर कराने की कोशिश की जा रही है या ऐसा जाहिर कर रहे थे। गलत, गलत, बिल्कुल गलत, फ्रेब। ये सिर्फ एक प्लानिंग, प्री प्लानिंग है दोनों बाप बेटे की।
दोनों बाप बेटे की ये प्री प्लानिंग है। वो बाप इन्वॉल्व है? बिल्कुल है। आप खुद बताएं, बेटा ये काम करेगा, बाप को नहीं पता चलेगा? जब वो 3 महीने पहले वहां से औजार लेकर आ रहा है तो वालिद को नहीं पता अपने साथ उनके इंकशाफ आप कह रही हैं कि 3 में, क्योंकि मेरी निगाह से ऐसी कोई फुटेज गुजरी नहीं है, आप कह रही हैं, मैं आपकी बात रख रहा हूँ, लेकिन खुद उसने एतराज किया है कि मैं ये सामान लेकर आया हूँ अटैची केस में। वहां से वो वीडियो मैंने खुद देखी है कि वो वहाँ वो मुख्तलिफ बयान बदल रहा है, वो समझ रहा है लोगों को बेवकूफ बना रहा है कि मैं पागल हूँ। आप खुद गवर्नमेंट एक मुलाजमा रह चुकी है जिसमें आपने 35 साल सर्व किए हैं गवर्नमेंट में, आपकी नज़र से ये केस गुजरा, ऐसा आप किस तरह देखें? क्योंकि 18 साल आपकी सिस्टर को सेकंड मैरिज हुआ, 18 साल से वो 18 साल से मेरी सिस्टर की मैरिज है और 18 साल से वो अपने शौहर से बहुत खुश है, मुतमईन थी वो। मगर ये हमें पता था ना, हमारे को तो मालूम है ना, मगर मेरी बहन शौहर की मोहब्बत में बहुत पागल। 18 साल में कभी कोई लड़ाइयाँ वगैरह ऐसी कुछ चीज आपने देखी? कभी कोई बहन ने? लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं। कभी बहन ने आपसे कोई ऐसी खास कोई कंप्लेंट? देखिए मैं अकेली यहाँ रहती हूँ, मैं मगरिब के बाद अपना दरवाजा बंद कर लेती हूँ। सुबह जब मेरी मासियाँ आती हैं तब मैं दरवाजा खोलती हूँ। जब मैं और कल भी यही हुआ, जब मेरी मासियाँ आ गई हैं, जब मैंने दरवाजा खोला, मैं अपने पानी का दिन था, मैं कपड़े वपड़े धुलवाने के लिए मासी से तैयारियां करें थी, पर्दे वर्दे मैंने उतारे हुए थे। फिर मैंने उनको बोला कि जाओ आप जाके फमो बाजी से मिल लाओ। उन्होंने दरवाजा खोला तो वो लेटी भी थी, उस वक्त वो सही थी। कितने बजे का वक्त वाकई है? तकरीबन 11 बजे का। 11 बजे का वो लेटी हुई थी, मोबाइल अपना देख रही थी। वो मेरे पास, मैंने उनको दोबारा आवाज दिया, बेबी इधर आओ जरा। जब वो वापस आई तो धड़ से ये दरवाजा हवा से जैसे बोलता है ना, वैसे ये बोला। तो मैंने कहा बेबी तुमने पत्थर नहीं लगाया, हवा से दरवाजा बोला, जाओ देखो। तो वो हवा से दरवाजा नहीं बोला था, उस लड़के ने खींच के दरवाजा बंद किया था। अच्छा, दरवाजा बकायदा बंद किया गया? बंद करके उस दरवाजे की कुंडी में तार से उसने बांध दिए और दरवाजा ये लोग खूब पीट रही हैं, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, दरवाजा नहीं खोला। कहता मैं बिल्ली मार रहा हूँ, बिल्ली मार रहा हूँ मैं, दरवाजा नहीं खोला। बहुत देर हो गई इन लोगों को दरवाजे पीटते पीटते, मगर वो कोई भी नहीं हुआ। फिर उन लोगों ने यहाँ नीचे से झांक के देखा। किस टाइम? 11 बजे, 11 सवा 11। झांक के किसने देखा? मेरी जो घर में काम करने वाली मासी है ना, उन्होंने देखा तो वो मेरी बहन खून में लथपथ पड़ी हुई थी। फिर हमने ऊपर वाले अपने किराएदार से बोला, वो बेचारी अपनी शोहर को उसने ऊपर से कुदाया कि जाके दरवाजा खोलो, उनकी बहन को शायद हार्ट अटैक की, मेरी बहन मरीज थी, शायद उनको कुछ हार्ट अटैक हुआ है, क्या हुआ। जब वो अंदर गया तो उसने जो है जाते ही तो उस बंदे ने मेरे उस किराएदार का सर फाड़ दिया और उसका गला पकड़ लिया। फिर मैंने अपने बहनों को फोन किया कि घर आए, पता नहीं अंदर क्या हो गया, मेरे पास तो चाबी भी नहीं है कि मैं दरवाजा खोल सकूं। घर आए, घर में आके वो 5 मिनट में आ गए। जब वो 5 मिनट में आए, उन्होंने आके दरवाजा खोला तो सामने मेरी बहन की लाश पड़ी। अच्छा, जो किराएदार आपके हैं उनको वो भी जख्मी हुए? 10 टाके आए, 10 टाके। बब्बासी शहीद में वो एडमिट रहा है, रात भर वो एडमिट रहा है और अभी उन्हें किराएदार आए हुए 1 हफ्ता नहीं हुआ। वो शख्स आपकी मदद के लिए अंदर कूदे, अपनी बहन के लिए आपकी, और उस बंदे ने उन पर भी हमला किया और उस पर 10 टाके उस बंदे के। उसको भी बहुत मुश्किल में रही है, वो तो कह के गई है कि हम मकान खाली कर देंगे। मुझे छुरी उसके पास थी और वो कुल्हाड़ी लेके, ये खुद उसने एक्सेप्ट किया, कुल्हाड़ी वो लेकर आया था, छुरी उसके पास थी। अच्छा देखिए, मेरे नॉलेज में जहाँ तक बात है कि बाप इस चीज को बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं कि हम बेटे से, कोई बाप ऐसा करे? अब कोई बाप कहेगा कि मेरे बेटे ने ये किया है? आप वो कह रहे हैं कि कत्ल किया, वो तो कह रहे फांसी दे दें। कल मेरी निगाह से एक फुटेज गुजरी, सिर्फ कहने की बात है, दे देना फांसी। भाई वो खुद ही मार देते ना, हमें अपनी बीवी से मोहब्बत होती तो मैं तो वहीं पे मार देती उसको। पागल अपने आप को जाहिर कर रहा है, तो वो पागल ने ना अपने बाप को नहीं मारा, पागल था ना तो बाप को मारता ना। वो अपने चचा, अपने ऐसे थोड़े अरसे पहले उन्होंने गांव में जहाँ वो ये लोग रहते हैं बावल नगर में, अपने चचा को भी इसी तरह कुल्हाड़ियों से मारा है इन लोगों ने। तो मतलब आप कह रहे हैं कि पहले भी कत्ल में मुलव्विस हैं ये लोग? मुझे तो ये कल पता चला है कि अपने चचा के साथ भी ये वारदात वो कर चुके। अच्छा, इनके जो लड़का बेटा है, जो फहमीदा बाजी का बेटा ही कहेगा, चले ठीक है सेकंड मैरिज है, वो बड़ा बेटा था या छोटा था? छोटा था, दूसरे नंबर का बेटा था। अब मुझे सिर्फ एक बात और जाननी है कि इस बेटे का नाम क्या है? क्या? शौकत।
गवर्नमेंट अब तो वो पुलिस की हिरासत में सब मौजूद है बंदा। अब आप क्या देख रहे हैं कि इंसाफ का क्या तकाजा कहना चाह रहे हैं, आपका मुतालबा क्या है? मेरे बहनों को भी इसमें शामिल किया जाए, उन्हें भी तशवीश में शामिल किया जाए, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। वो कैसे ऐसे ही आवारा घूम रहे हैं, आ रहे हैं घर में, घुस रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं। क्या ये मुतालबा है कि तफ्तीश में उनको भी शामिल किया जाए? नहीं, हमें अपनी जान का खतरा है। अकेले यहाँ रहती हूँ, मैं तेना यहाँ रहती हूँ, मेरी बेटी की शादी हो गई, वो रोड क्रॉस करके उस तरफ रहती है। मैं तेना यहाँ रहती हूँ, मुझे अपनी जान का मुतालबा बिल्कुल करूंगा। हमें इंसाफ चाहिए। आपको इंसाफ चाहिए, आपकी बड़ी बहन है, मैं चाहता हूँ इंसाफ की बात आप करिए। आप सबसे बड़ी बहन आप हैं और शायद जो दर्द है ना वो इस वक्त आप महसूस कर सकती हैं। मैं तो शायद बात कर सकता हूँ लेकिन जो दर्द है ना वो आप ही महसूस कर सकती हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमें अपनी बहन के लिए इंसाफ चाहिए। हमारी बहन मजलूम है, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वो वाजिया कह रहे हैं कि मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था और वो भी मुझसे बहुत बेपनाह मोहब्बत करती। बात वहीं आगे खड़ी होगी, जब इतनी मोहब्बतें थी, आप जैसे बता रही उनकी शौहर भी तारीफ करते थे, तो फिर मर्डर की कोई तो ऐसा रीज़न है जो शायद हम समझ नहीं पा रहे सर, कुछ छुपा हुआ है। मैं फिर बार बार आप दोनों से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बड़ी बहन है और आप सबसे छोटी बहन है। कोई ऐसा शवाहिद, कोई जहन में ऐसी बात कि जिसकी वजह से मर्डर हो सकता है? आप उनसे पूछे ना, वो वजह वो मैं पूछूंगा प्रोग्राम के अगले हिस्से में। मैं थाने जा रहा हूँ लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपके जहन में अगर कुछ हो। हमारे जहन में कोई चीज नहीं बाजी, आपके जहन में कोई चीज, मगर अब हमें अपनी जान का खतरा है, अपने बहनों से भी खतरा है। इसलिए जब जी सबके जीते जी दिन दिहाड़े उसने ये वारदात कर दी तो मैं तो उधर अकेली रहती। मेरे वालिद का घर है, उसमें हम तीनों बहनों का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसा ही। उनका हिस्सा जो है वो हम लोगों ने, जब उन्होंने कहा तो हमने उनको अलग कर दिया कि ये आपका हिस्सा ठीक है। हम दो का ये हिस्सा, हम लोगों ने अपना इस तरफ कर लिया। ठीक है, तो मतलब आप बहन को हिस्सा भी दे चुकी थी ताकि वो, मतलब जायदाद का भी कोई ऐसा चक्कर नहीं है? ऐसा चक्कर कोई ऐसा चक्कर नहीं है। जायदाद में रह रही हूँ मैं, अपने पोर्शन में रह रही हूँ, इनका पोर्शन जो बाजी का बराबर में वो किराए पे उठा हुआ है। तो मतलब आप तीनों बहनों ने अपना जो हिस्सा था तीनों बहनों का, वालिदैन का, वो पूरा कर लिया था। कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिसकी वजह से कत्ल होता। अगर देखा जाए तो शौहर है, बच्चे सब उन्हीं का ही होता आने वाले वक्त में अगर देखा जाता। लेकिन अगर इन्होंने कत्ल किया है तो इसका बेस कोई और वजह है। फिर ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही। जायदाद नहीं है आपके लिए? नहीं, मेरे पास भी जायदाद। अब ये अगर हो तो नहीं कह सकते कि वो माँ से कह रहा हूँ कि जायदाद हमें चाहिए, प्रेशर डाल रहे हो, प्रेशर डाल रहे हो और माँ ना कर रही हो और हम लोगों से ना। ये हमारा सिर्फ एक अंदाजा है, कंफर्म नहीं है। बिल्कुल मैं वाजिया कर दूं कि ये एक अंदाजा है क्योंकि ये खुद कह रही है कि जब हमने हिस्सा दे दिया था और 18 साल कोई मामूली बात नहीं थी, तवील रिश्ता होता है जो उन दोनों का था। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह उनकी बहनें बता रही हैं कि दोनों में मोहब्बत थी, बहन ये बात बताया करती थी कि दोनों में मोहब्बत थी, लेकिन कत्ल की वजह ऐसी क्या बनी कि शौकत जो उनका बेटा है उसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया। अब सवाल यहाँ बड़ा अहम है कि जो रिश्ता है माँ का वो बड़ा मुकद्दस रिश्ता होता है। इस वक्त दोनों बहनें बहुत आबदीदा थीं। अगर मैं कहूँ कि ऑफ कैमरा जब ये इनकी आंखों में अक्स रो रहे थे, आप रो रही थी, तो उस वक्त शायद मैं बात नहीं कर सका, लेकिन ऑफ कैमरा के बाद कोशिश हमने की कि ये बात कर सकें और सच और हक अपनी बहन के लिए बात कर सकें। एक ही मुतालबा, इनकी बड़ी बहन बार बार मुझसे एक जुमला कहती रही कि मैं कैमरे के आगे सामने नहीं आऊँगी, लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया बाजी, आप बैठ गई। और ये सच है कि जी आप क्या कह रही हैं? मुझे अपनी बहन का इंसाफ चाहिए। सिंध पुलिस से, गवर्नर से, वजीर आला से, हर शख्स से मुझे इंसाफ चाहिए। अदालतों से मुझे अपनी बहन का इंसाफ। मेरी बहन का कत्ल हुआ है। हमें भी पूरी उम्मीद है कि अदालतें औरंगी ऐसे औरंगी सबसे पुरजोर अपील है कि हमारे साथ इंसाफ किया। देखें, बात वही है कि अपील लोग किससे करें? अपनी हुकूमत से, अपने लोगों से, अपनी जजमेंट से। खास सुबह हमारे जज साहिबान जो हैं, हमारे जो वकला हैं, उनसे दरख्वास्त है कि इनके लिए हक और सच सामने लाएं और जो हक है फहमीदा का, मरहुमा का, वो सामने आना चाहिए कि अब वो शख्स अगर अपने आप को नफ्सियाती या पागल शो कर रहा है तो वो क्यों। मैं आखिरी जुमला आपसे लेना चाहूँगा दोनों बहनों से अलग अलग। कभी आपने इससे पहले जो अब आपने वीडियोस देखी हैं, इससे पहले कभी आपने इसका ये रवैया देखा है बंदे का? बिल्कुल नहीं देखा। ये झूठ। शौकत का कोई रवैया ऐसा? कोई ऐसा रवैया नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक था। बिल्कुल ठीक ठाक। मैं जाती थी रोजाना में 10 मिनट के लिए चाहे अपनी बहन को देखने जाती थी। कोई रवैया बिल्कुल सही होता, अपने आप को हाफिज कुरान और ये सब बताता था। बाजी आपके लिहाज से शौकत का कोई ऐसा रवैया जो वीडियो मैं आप दोनों बहनों से इसलिए अलग अलग पूछ रहा हूं। मैं तो यहाँ रहती हूँ ना, बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक लड़का था वो। और वो सारा काम कर रहा होता था माँ का।
बच्चे खाने से सामान ला ला के दे रहा होता था, वो खाना पका रही होती थी। खिदमत कहता हाँ, खिदमत कर रहा होता था। कोई पागल नहीं है वो, कोई पागल नहीं है, सिर्फ ड्रामा कर रहा है जानबूझ। अब देखें ये ड्रामा है या क्या हकायक है, हम कोशिश करेंगे। ये थी फैमिली फहमीदा की, जो इनकी बहनें हैं जिनका अगर सफ़र कहूँ फहमीदा का तो 60 साल अपनी बहन के साथ, वो खुद 55 साल की थी, तो 60 साल इनकी जो बड़ी बहन है उनका एक सफ़र था 55 साल अपनी बहन के साथ। और दोनों बहनों का सिर्फ एक कहना था, उन्होंने औलाद बिल्कुल वो परेशान है, उनका सिर्फ ये कहना है कि इतना बड़ा सफ़र हमारा साथ था और आज वो इस दुनिया में नहीं है हमारे बीच में। और हमारा मुतालबा हमारी अपनी गवर्नमेंट से, हमारी वकला से, हमारी अदालतों से सिर्फ ये दरख्वास्त है कि खुदारा फहमीदा को इंसाफ मिले और उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अल्लाह दे। अल्लाह बिल्कुल उनके लिए अच्छा करे। लेकिन सवाल वही है कि अब इंसाफ कैसे मिलेगा, और इंसाफ की तलबगार हैं उनकी दोनों बहनें जो मौजूदा अभी यहाँ मौजूद है, और वो कह रही हैं हम इंसाफ हासिल करके रहेंगे। चलते हैं थाने की तरफ और कोशिश करेंगे कि थाने में क्या सूरत हाल है, एसएचओ साहब का क्या कहना है, तफ्तीश किस डायरेक्शन में जा रही है, और जो शौकत हैं जो मुलजिम हैं उससे बात करेंगे कि आखिर इतना बड़ा कदम वो अपनी माँ के लिए कैसे उठा सका। चलते हैं थाने की तरफ, पहुँच चुकी है। जैसे कि फहमीदा की बहनों से हमारी बात हुई, उसके बाद हम चलते हैं, क्योंकि थाने जाने से पहले मेरे साथ मौजूद है लतीफ़ साहब जो शौकत के वालिद हैं और 18 साल का ताल्लुक़ रहा है। आए थोड़ा उनसे बात करते हैं, क्योंकि इस कत्ल में उनका बेटा ही इन्वॉल्व है और ये वो शख्स है। अगर मैं बात करूं तो पहले तो लतीफ़ साहब कैसे आप ठीक ठाक हैं, ये बताएं इतना बड़ा सानिया आपके बेटे से एक कत्ल होना, 18 साल का ताल्लुक़ आपकी अपनी अगर मैं कहूँ एक ज़िंदगी का ताल्लुक़ एक औरत से, जिस औरत से रहा उसको कत्ल कर दिया गया घर के अंदर, वो भी क्या देख रहे हैं आप? ये सुबह तकरीबन 3-4 दिन हो गए हैं, तो ये ऊपर छत पे सोता था, तो रात के 3 बजे ऊपर से उठ के भाग के नीचे आया, रास्ते में सीढ़ी से गिर भी गया, तो पैरों पे चोटें भी लगी। हम दोनों मियाँ बीवी अंदर मसहरी पे लेटे हुए हैं, तो हमें कोई पता नहीं भी कोई अंदर आया या नहीं आया, सोया हुआ और मरा हुआ बराबर होता है। ये आया, इसने आके मेरी टांग हिलाई, पप्पा पप्पा पप्पा। मैं जल्दी से उठ गया, मैंने कहा क्या हो गया शौकत, खैरियत है? कहता वो ऊपर तो इतने लोग आए हुए हैं और वो मेरे को ना लेके जा रहे हैं। तो बेगम भी उठ गई, बेगम ने कहा लतीफ़ साहब ऊपर जाओ देख के आओ। मैं ऊपर गया, जाके देखने के लिए ऊपर कोई चीज ही नहीं थी, कोई चीज ही नहीं थी। मैं नीचे आया, मैंने बेगम को कहा बेगम ऊपर तो कोई चीज ही नहीं। उसने कहा बच्चा डर गया है, बच्चा डर गया। उसने बोला शौकत आप यहाँ लेट जाओ, शौकत आप यहाँ लेट जाओ, आप ऊपर नहीं जाओ। वो वहाँ कमरे में हमारी मसहरी है, मसहरी के साथ तखत रखा हुआ, उस पर हम खाना खोना खाते थे। तो ये बात 3 दिन पहले का मुझे बता रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। इस मर्डर से पहले 3 दिन पहले वो ये चीजें आपको बता रहा हूँ, छत पे कोई नहीं था? हाँ, छत पे कोई नहीं था। तो ये 3 दिन पहले का मटर है। जब ये आया तो मैं उस दिन कल जो है ना, कल मेरी बेगम ने मेरे को कहा लतीफ़ साहब इसको घर भेज दो, इसको घर भेज दो। मैंने कहा बेगम ये कौन सी बात है? मैं उनके सामने बैठा हूँ, 8:30 बजे का टाइम है। मैंने मोबाइल जेब से निकाल के, जेब में कार्ड था, मैंने नंबर उतार के मैंने पंजाब अड्डे पे फ़ोन किया, तो सीट मैंने 16 नंबर सीट इसकी बुक करवा ली, 16 नंबर सीट बुक करवा के तो मैंने बेगम को कहा सीट बुक होगी और 4 बजे गाड़ी का टाइम है और 4000 रुपये किराया है। उसने बोला कोई मसला नहीं। तो मैंने कहा अभी मैं काम पे जा रहा हूँ, वहाँ हमारा काम चल रहा था, ये फायर ब्रिगेड का काम करते हैं आप? मैं ये टाइल मार्बल का सीमेंट का काम करता हूँ, ठेकेदारी करता हूँ। तो वहाँ मजदूरों को सिर्फ ये समझाना था ये ग्राउटिंग कर दो, ये कर दो, मैं आज नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। तो ये मैंने समझाना था। तो मैंने बेगम को कहा भी मैं शौकत को साथ लेके जाता हूँ, आपका दिल मुतमिन नहीं हो रहा, मैं इसको साथ लेके जाता हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ से मैं फिर इसको वापस साथ ले आऊँगा, आपको परेशान नहीं करे हैं। तो कहती नहीं, ये बच्चा आज जाएगा, घर जाएगा बच्चा, और थोड़ा सा कीमा पड़ा हुआ है
तो मैं उसको कीमे को फ्राई कर दूंगी पका के, तो ये पेट भर के खा भी लेगा और बकाया कुछ अपने साथ भी लेके चला जाएगा। ये जो बात आप मुझे बता रहे हैं 3 दिन पहले की बता रहे हैं, मैं आपसे थोड़ा शॉर्ट बात करूंगा क्योंकि उसकी वजह ये कि कत्ल होता है ना, ठीक है, और इस वक्त आपका बेटा है लॉकअप के अंदर, लेकिन मैं मुझे मालूम है आपने उनकी टिकट कराई, ये सारी बातें, मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपका बेटा इस वक्त पागल है या नहीं है? पागल नहीं था, पागल नहीं था ना, पागल नहीं था। ये छोटी ईद पे ना, छोटी ईद हमने पंजाब करी थी, पंजाब, तो वहां से मेरे साथ आया, पागल नहीं था, सही था। 4-5 महीने मम्मा 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 उसके आगे पीछे रहता था और वो भी कहती थी बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। पर जब बहुत अच्छा बच्चा है, मैं उसको ये बात आपसे कर रहा था कि मैंने बेगम से कहा भी मैं इसको लेके जाता हूँ, उसने बोला नहीं, मैं इसके लिए खाना पका रही हूँ, ये मेरे को, मैं किसी किचन पे खाना पकाऊंगी और ये मेरे को फ्रिज से सामान निकाल के देगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चला गया, मैं काम पे गया। जब मैं काम पे गया तो तकरीबन कोई 11 बजे का टाइम था या 11:15 बजे का टाइम था। नफीसा बाजी की कॉल आई, नफीसा बाजी ने कहा लतीफ आप कहाँ पे हो? मैंने कहा मैं काम पे। उसने बोला जितनी जल्दी हो सकती घर आ जाओ, जितनी जल्दी ये वाकया हुआ, जितनी जल्दी हो सकती घर आ जाओ, ये कल की बात है। तो मैं जब घर आया हूँ ना, तो यहाँ मैंने गाड़ी खड़ी करी, तो ऊपर हमारे किराएदार हैं, इनको तकरीबन बेचारों को 8-10 दिन हो गए इनको आयों को, तो 10 टाके भी आए जिसपे आपके बेटे ने हमला भी किया। 10 टाके बिल्कुल बिल्कुल, उस पर 10 टांके भी आए हैं, उस पर मेरे बेटे ने हमला किया। मैंने ये दरवाजा खोला तो अंदर से कुंडी थी, मैं आवाज दरवाजे को पीट रहा हूँ, मैं बेटे से कह रहा हूँ भी दरवाजा खोल, वो कह रहा है दरवाजा मैं नहीं खोलूंगा, और बड़ी बदमाशी से मेरे से कह रहा है। मैंने कहा देख ले दरवाजा खोल दे, मेरे पास और भी बहुत रास्ते हैं आने के, मैं आ जाऊंगा, मैं तो इसी घर में रहता हूँ, मैं आ जाऊंगा, पर तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, दरवाजा खोल दे। उसने दरवाजा खोला, खोल के तो ये जो किराएदार था इसको यहाँ से इसने गला दबाया हुआ था और उसके खून जा रहा था सारा, वो भी खून से लथपथ था और मेरा बेटा भी खून से लथपथ था। तो जब मैंने उसको छुड़वाया, उसको पीछे कर दिया, उसकी बेगम फिर उसको लेके गई इधर गली के अंदर, इतना शोर फसाद। मैं फिर बच्चे के गिरेबान से पकड़ा और मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। मेरे को ये पता नहीं भी ऊपर मेरी बेगम भी ढेर हुई है। मैं यहाँ से ऊपर लेके जा रहा हूँ, दरवाजे को हाथ मारा, दरवाजा लॉक हो गया, तो मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। जब मैं ऊपर जाके चौकी पे देखा, मैंने बोला शौकत तुमने ये क्या कर दिया, ये ऐसी चीज नहीं थी, तुमने ये शौकत आपने ये गलत कर दिया। फिर हमने दरवाजा खोला, जब दरवाजा खोला बीच का, तो नफीसा बाजी इन्होंने देखा, देख के वो बेचारी पीछे गिर गई, फिर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, फिर मैंने दरवाजा खुलवाया, फिर वो बेचारी उन्होंने बर्दाश्त ही नहीं कर सकी। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आपका बेटा है जेल में इस वक्त, ठीक है, आप अपना मुतालबा मुझे पहले भी बता चुके हैं, 18 साल का ताल्लुक आपसे फहमीदाबाजी से रहा। इस वक्त अगर आपसे पूछा जाए तो आप शौकत के लिए क्या कहना चाहेंगे कि इस वक्त जो हमारे हुक्मरान है, अगर गवर्नमेंट की बात करूँ तो इस वक्त आपका तकाजा कि आपके बेटे को सजा क्या होनी चाहिए? तो जो मेरा असूल है ना, या मेरा ईमान काम करता है, तो खून का बदला खून होना चाहिए। ये खुदा की कसम, ये मगरिब का टाइम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप बेटे को कोई सपोर्ट नहीं करेंगे? मैं बेटे को कोई सपोर्ट नहीं करूंगा। और आपका मुतालबा भी है कि जान का बदला जान होना चाहिए? जान का बदला जान होना चाहिए। मैंने कल आवाज लगा के, काफी लोगों ने सुनी होगी, मैंने एसएचओ साहब को बोला, एसएचओ साहब मेरे पास सामान नहीं है, नहीं तो ये बच्चा मैं तेरे को नहीं देता। मैं इसको इधर फैर मारता, इधर मेरी बेगम की बाडी उठती और उधर वो मेरे बेटे की उठती। अदालत में केस जब चलेगा तो आप ये ऑन एयर कह रहे हैं कि आप यही मुतालबा आपका होगा कि मेरे बेटे को सजा मिलनी चाहिए, मौत का बदला मौत, ऐसे ही ना, कत्ल का बदला कत्ल, ठीक है, लेकिन कत्ल का बदला कत्ल नहीं, क्योंकि इस वक्त अब जो केस है आपका वो कोर्ट में, और कोर्ट जो फैसला करेगी उसमें आपने बेटी की तरफ से आप नहीं होंगे, आप अपनी बीवी की तरफ से खड़े हो रहे हैं, ऐसा ही है? मैंने अपनी बीवी के साथ 17-18 साल गुजारे हैं, पर इसने मेरे को ना एक जो बाल नहीं होता, बाल जितनी भी तकलीफ नहीं आने दी। तो इस बेटे ने मेरे को क्या रंग करके दिखाया, तो मैं बेटे का साथ लूंगा या अपनी बीवी का लूंगा, मैं अपनी बीवी का साथ लूंगा, ये मेरे को बेटा नहीं चाहिए।
बेटा नहीं चाहिए। ये मेरा बेटा ये चाहिए। लतीफ साहब हैं जो फहमीदा मरहूमा के शौहर हैं, और इनका भी यही मुतालबा है कि जिस बेटे ने, शौकत ने, जो कातिल है, जो उसको सजा होनी चाहिए वो सजा कत्ल ही होनी चाहिए। तो कत्ल के बदले कत्ल का जो लफ्ज है वो तो हम अदालत पे छोड़ेंगे कि अदालत क्या फैसला करेगी। जाए वकूआ पे थोड़ा चलते हैं जहाँ पर ये सूरत आ रही है। साहब वो जगह भी आप जरा मुझे दिखाएं कि बात वही है जब हमारी फहमीदा मरहूमा की बहनों से बात हुई, उनका भी यही कहना था कि अगर 18 साल का ताल्लुक है तो वो शख्स भी यही कह रहा है कि सजा वही होनी चाहिए जो फहमीदा के साथ हुई। अब बात नहीं है कि सजा क्या होगी, ये तो अदालत फैसला करेगा, अदालत के ऊपर हम छोड़, चलते हैं उसे जाए वकूआ पे जहाँ पे ये वाकया पेश आया। बात वही है कि एक तरफ उनकी बहन का घर और दूसरी तरफ वो फहमीदा खातून जो खुद रहती थी, वो इस घर में रहा करती थी। हम जाए वकूआ पे पहुंच चुके हैं और इस वक्त मैं चाहूँगा थोड़ा बैठेंगे हम लोग। ये फहमीदा बाजी का, मरहुमा का खून का हिस्सा है जहाँ पे इस वक्त यहाँ पे एक स्मेल भी है, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड की एक स्मेल होती है। और मैं फिर भी ये दिखा रहा हूँ, सेकंड विंडो पे आ रहा होगा, लेकिन हम यहाँ बैठे हुए हैं। लतीफ भाई ये किसका खून है? ये मेरी बेगम का खून है। मैं जब यहाँ पे आया ना सीढ़ियाँ चढ़ के, तो उसके गिरेबान मेरे हाथ में था बेटे का, मेरी बेगम की टांगे उसके नीचे थी और बाजू इधर था और सर यहाँ था मेरी बेगम का। ये सारे खून के निशान हैं और मैं ऊपर उसके खड़ा। जैसे मैंने इसको देखा, मैंने बेटे को छोड़ दिया। मैंने बोला ये आपने क्या कर दिया, ये तो आपकी माँ थी। वो सराहने बैठा हुआ था आपका बेटा? ये सराहने उस टाइम बैठा है जब ये पुलिस वाले आए, तो पुलिस वालों ने वहां फिर बिठाया उसको। अच्छा, नहीं तो ये वो अंदर था, वो उधर वहां था, वहां पे था। उस वक्त आपसे क्या गुफ्तगू कर रहा था जब ये आप अंदर आए थे? तो उसने आपसे गुफ्तगू क्या की, कि क्या कहा उसने कि मैं क्यों मारा? नहीं, वो मेरे को भी मार रहा था, वो मेरे को भी मार रहा था। और वो जो विसाखी है ना यहाँ पड़ी है, वो जो मेरी बेगम लेके चलती थी, वो मेरे को भी मार रहा था। मैंने वो पकड़ ली, मैंने कहा मेरे को जानता है ना, मेरे को जानता है, मैं तेरे को तबाह कर दूंगा, आगे समझ। और ये जो तुमने किया है, ये तुमने क्या सोच के किया है? ये तो आपने बुलाया? हाँ, पुलिस को मैंने बुलाया। मैंने 1-5 पे कॉल करी, 1-5 पे कॉल करके 5 मिनट गुजर गए, पर यहाँ बंदा मेरे को सुकून नहीं लेने दे रहा है। वो भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। फिर मैंने 5 मिनट के बाद फिर कॉल करी तो फिर उन्होंने कहा, उन्होंने कहा भी आपके पास अभी गाड़ी है, 1-2 मिनट में पहुंच जाती। फिर गाड़ियाँ पहुंच गई। फिर जब गाड़ियाँ पहुंची तो मैं नीचे उतरा, नीचे जाके मैंने गेट खोला। गेट खोल के पुलिस वालों को ऊपर बुला के मैंने, पुलिस को भी आपने ही बुलाया लतीफ साहब? मैं मेरी उनकी बहनों से भी बात हुई, वो भी अपनी बहनों से बहुत प्यार, अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, फहमीदा से। जो दोनों बहनें ना, बड़ी बहन और छोटी बहन, उनसे भी मेरी यही गुफ्तगू। उन्होंने भी आपके बारे में ये कहा है कि वो अक्सर आपकी तारीफ किया करती थी कि मेरा शौहर बहुत अच्छा। लेकिन देखिए, किसी भी जुर्म के पीछे कोई ना कोई सवाल जरूर होता है। आपको क्या लगता है कि आपके बेटे ने कत्ल क्यों किया? मेरे को यही तो सोच है भी, इसने कत्ल क्या समझ के किया? कत्ल करने वाली चीज नहीं थी और इसने कत्ल कर दिया। और ये समझ नहीं आई भी, तेरी माँ ने तो तेरे को रोका था भी मैं इसके लिए खाना बनाऊंगी, है, और आपने ये क्या कर दिया? आपको लगता है कोई ऐसी कोई वजह नहीं है, बेवजह कत्ल हुआ है? ये बेवजह इसने कत्ल किया है, बेवजह कत्ल किया। इसलिए इसका मीटर शॉर्ट होया हुआ था और बार बार कहता था। मीटर तो बात की बात है, जिसको मारने का पता उसका मीटर शॉर्ट नहीं होता। जिसको ये पता है कि किराएदार को कैसे मारना है, आप पे हमला क्यों नहीं किया? आप तो बाप थे ना, आप पे हमला क्यों नहीं किया? मेरे पे हमला किया, मेरे को वो मारने लगा, मैंने उसको पकड़ लिया। आपको आप जख्मी नहीं हुए? नहीं, मैंने उसको फौरन पर पकड़ लिया। पकड़ के मैंने बोला अभी मैं तेरे को ये दोबारा मारूं नीचे, ना मारूं नीचे। फिर यहाँ पे बैठ गया, फिर यूं हाथ कर रहा है, ऐसे हाथ रगड़ रहा है। मैं फिर बेगम के ऊपर खड़ा हूँ। मैं फिर उसके कपड़े पेट से उतार के देखे तो पेट के ऊपर भी कुल्हाड़ी के 2 कुल्हाड़ियां उसने पेट के ऊपर मारी। मैं करने की तो थोड़ा रहूंगा जाए वकूआ पे। ये उनका रूम है जहाँ पे फहमीदा मरहूमा का ये कमरा है जहाँ पे वो रहती थी। और ये वो दरवाजा है, मैं वो दरवाजा भी आपको दिखाऊंगा, सिर्फ आइएगा। ये वो दरवाजा है जी जो उनकी बहन के रूम के साथ मिलता है, जो उनकी सिस्टर ने जब बताया था कि हमारा दरवाजा साथ है, तो ये वो दरवाजा है जो उनके साथ मिलता है। मैं फिर वही कहूँगा कि इस वक्त यहाँ पे एक ब्लड की स्मेल है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको जमीन पे देखेंगे भी क्योंकि खून बहुत ज्यादा है। ये देखें, ब्लड के असरात इस रूम में इसलिए मौजूद है कि ये वो कमरा है, ये जहाँ पे ब्लड है, ये हाथों के निशान है। अगर मैं कहूँगा कि लतीफ़ भाई ये बताएं कि आपके बेटे ने कुछ तो बताया होगा कि बेटे ने मारा यहाँ पे या जमीन पे मारा है, हमला कहाँ पे किया था? बेगम को तो यहाँ पे मारा है।
तो निशान तो हाथों के वहां पर भी है। ये वो जो किराएदार ऊपर से आया था, ये उसके किराएदार इस सीढ़ी से उतर रहा है। ठीक है, नहीं आप बता, मैं दिखा दूँ, स्क्रीन पे आ रहा है। आप किराएदार इस सीढ़ी से उतर रहा है। हाँ। सीढ़ी से उतर के जब किराएदार यहाँ पे आता है ना, यहाँ पे आता है तो किराएदार देखता है, अभी आपने ये क्या कर दिया। यहाँ लेटी हुई थी, यहाँ पे लेटी थी, यहाँ लेटी हुई थी, यहाँ ढेर हुई थी बेचारी। तो जो मुकाबला उसके साथ हुआ तो वो वहां गिरा, आप कह रहे हैं, मारते रहते हैं। वो फिर जब वो उसने इसको कहा ना, शौकत को भी, आपने ये क्या किया, उसने फिर दोबारा बात नहीं सुनी, उसने फिर इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ा, इस मसहरी पे फेंका, फिर इसके ऊपर फिर ये डंडे। ये अगर मैं कहूँ तो ये जो पड़ोसी, उनका खून भी हो सकता है। उनका खून, ये उनका खून है, ये उनका खून है। यहाँ से फिर ये मेरे को उसने अस्पताल में बताया, जो आपकी मसहरी के ऊपर उसने मेरे को लिटाया हुआ था। मैं अब थाने की तरफ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आखिरी जुमला आपसे लेना चाहूंगा। लतीफ साहब, बेटा है शौकत आपका, बड़े से छोटा, नफसियाती वो नहीं है आपने बताया, पागल वो नहीं है आपने बताया, ठीक है, यही बात उन्होंने बाजियों ने बताया कि वो पागल नहीं है। वो 18 साल का सफर था फहमीदा बाजी के साथ आपका, 18 साल का। आखिरी जुमलों में इस बात को हम खत्म करते हैं। मुतालबा मैं पहले भी ले चुका हूं आपसे, आखिरी मुतालबा, शौकत को क्या सजा होनी चाहिए? शौकत को खून का बदला खून होना चाहिए, खून का बदला खून होना चाहिए। इसलिए उसने अपनी वालदा को कुल्हाड़ी से काटा और बाप ने देखा, बाप बर्दाश्त नहीं कर सका। बाप पूरी रात को बाहर गली में था, बाप ये दरवाजा खोलता था और ऊपर मेरा दिल नहीं करता था आने के लिए। ये तो नहीं कि बाप का दिल पिघल जाएगा कुछ दिनों के बाद और शौकत को माफ कर देगा? नहीं, ये मट्टी नहीं है, ये मेरी मट्टी नहीं है। हम 5 भाई हैं, 5 भाइयों में से ना मेरी मट्टी खुश है, मेरी मट्टी इंसाफ वाली। अगर अदालत कल को फैसला सजाए मौत करे तो शौकत के पीछे लतीफ उनका वालिद नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं आऊंगा। सजाए मौत पे जाए, जहां भी जाए, मैंने पीछे नहीं जाना। मेरी दरखास्त होगी, क्योंकि माँ का एक मुकद्दस रिश्ता होता है अपने बच्चे के साथ। ये लफ्ज जो है माँ है ना, हम कहते हैं शायद माँ का दरवाजा है ना, तो बाप उसकी चाबी, और बाप चाबी आज कह रहा है कि इसको सजा, अगर हुकूमत जो भी हमारी अदालतें अगर इसको सजाए मौत भी देती है तो मैं पीछे नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरी हम सफ़र 18 साल की वो इस दुनिया से चली गई। चलते हैं थाने की तरफ, जहाँ कोशिश करेंगे जो SHO उनसे बात करें और उनसे जानेंगे इस वक्त केस की जो पेशरफ्त है वो कहाँ तक पहुँची, और मुलजिम का जो करैक्टर इस वक्त दिखाया जा रहा है कि पागलों वाली जो वीडियोज़ आ रही हैं, थोड़ा सा वो बता रहा है मैं दिमागी कमज़ोर होंगे। शौकत साहब जो उनके वालिद हैं लतीफ़ साहब, उनका कहना है हमारा बेटा पागल नहीं है। तो ये एक बाप का हौसला है और ये वो वादा भी है अपनी बीवी से जो इंसान करता है हम सफर साथ देने का। मैं लतीफ के लिए दुआ करूंगा कि अगर लतीफ साहब इस बात पे कायम रहे तो यकीन जानिए ये मिसाल पूरी दुनिया में मिलेगी कि एक शौहर अपनी बीवी के लिए भी खड़ा होता है, चाहे उसके सामने उसकी औलाद क्यों ना हो। चलते थाने की तरफ। जैसे कि आपने देखा कि पूरा जाए वक़ुआ हमने आपको दिखाया, और साथ साथ हम जा रहे हैं थाने औरंगी टाउन जहाँ पे ये केस है। अब देखते हैं कि क्या पेशरफ्त है, क्या इस वक्त केस की आगे जो पेशरफ्त हुई है वो क्या है। कोशिश करेंगे वहाँ पे जो शौकत है उससे भी बात कर सकें और जाने कि आखिर उसने अपनी माँ का कत्ल क्यों किया।
अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं औरंगी टाउन, थाना नंबर 5 है ये। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो SHO हैं खमीसो खान, उनसे मेरी बात हुई है और उनसे हम कोशिश करेंगे जानने की कि अब क्या पेशरफ्त है इस केस में, कि शौकत को जो सज़ा और जो FIR काटी गई है वो क्या दफ़ाएं, वो भी जानेंगे और इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होने जा रही है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भैया, अच्छा ठीक है। अच्छा जी, मेरे साथ मौजूद है SIO जो हैं वो इस केस के हैं। शौकत जो मुल्जिम है वो इस केस को आप देख रहे हैं और एक माँ का कत्ल हुआ है, तो डायरेक्ट पॉइंट पे जाएंगे अकरम भाई क्योंकि वक्त कम है। और बात ये है कि इस केस की क्या पेशरफ्त है और ये केस क्या है, क्योंकि नाज़रीन बहुत सारी इस वक्त सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ बातें चल रही हैं, लेकिन हम जब TV पे बात करते हैं तो वो बात वैसी होती है कि पूरी दुनिया देख रही होती है। मुझे आप बताएं कि इस वक्त इस केस की पेशरफ्त क्या और ये एक्चुअल केस है क्या? ये कल केस हुआ है जी, और इसकी मुद्दई जो है वो मकतूला की बहन है, और आज हमने रिमांड लिया 4 दिन का। अब इसकी तफ्तीश हम शुरू कर रहे हैं, तो मुल्ज़िम जो है अभी लाकअप में है, इंशाल्लाह जो भी होगी। बिल्कुल अकरम भाई, पूरा पाकिस्तान इस वक्त देख रहा है कि एक माँ को कत्ल कर दिया, एक ऐसे मैं दरिंदा सफ़ेद भी नहीं कहूँगा, वो बेटा जो अपने मुंह से कह रहा है कि मैं तो माँ को बहुत याद करता था, प्यार करता था। हमारी उनके वालिद लतीफ़ से भी बात हुई, वो 18 साल का सफ़र था दोनों का, लेकिन आज ये ऐसे मोड़ पर आकर इख्तिताम हुआ ये सफ़र कि दिल हिल के रह गया कि एक बेटे ने माँ को कत्ल कर दिया। क्या लगता है? नहीं, इसमें असल में मज़ीद भी इसमें कुछ गिरफ्तारी होगी, क्योंकि इसका जो ये अकेला ये काम नहीं कर सकता, और कत्ल की कोई वजूहात है, इसमें कोई पीछे वजह है, उसको हम तलाश करेंगे कि असल वजह क्या है। बिल्कुल, उसकी कोई प्रॉपर्टी है मकतूला की जिसकी वजह से मारा गया है, कोई लेन देन है, या कोई उसका किरदार ऐसा नहीं है, तो इसने क्यों मारा। मेरी मकतूला की जो मरहुमा है उनकी बहन से बात हुई, दोनों बहनों से, वो दोनों कह रही हैं, एक 60 साल है, दूसरी की 50 साल उम्र है, वो कह रही हैं कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, और इंसाफ हमें मिलता है हमारी अदालतों से या इन्वेस्टिगेशन की उन पैरामीटर से कि अगर इन्वेस्टिगेशन अच्छा काम करेगी तो ये कैफे किरदार तक ज़रूर पहुँचेगा। मेरा सवाल आपसे एक बड़ा अहम है, मेरी इनसे फादर से भी गुफ्तगू हुई है, वो कहते हैं कि कत्ल का बदला कत्ल होना चाहिए। मैं कहता हूं कि कोई ना कोई मोटिव जरूर है, और उनकी बहन भी ये बात कह रही है कि इस कत्ल के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। आपका इतना तजुर्बा है, क्या लगता है? इसमें देखिए, इसका वहाँ से आना और फिर कुल्हाड़ी यहाँ रखना, कुल्हाड़ी से उसको जो है बगैर किसी वजह के, अभी तो कोई इसमें वजह मतलब हमें नज़र नहीं आ रही है कि ये जैसे पागलपन की बातें कर रहा है, तो इसमें वजह कोई है या कोई कह रहे हैं कि पागल नहीं है, सब बोल रहे हैं नॉर्मल है, नॉर्मल बात किया करता था, नॉर्मल इंसान है ये। वो इंशाल्लाह कल तक जो है वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। और अगर ये वो इसमें इसको कोई बीमारी है तो इसके वालिदैन जो है हमें पेश करेंगे, इसका सबूत भी कि उन्होंने कहीं एडमिट किया, कोई इसकी बीमारी का हमें सबूत पेश करेंगे। कोर्ट में आपने जब ये केस भेजा तो दफा क्या लगी है? वो 302 तो लगी होगी ऑब्वियसली, क्योंकि रंगे हाथों इस चीज़ को किया गया है, लेकिन कोर्ट ने फौरन रिमांड दे दिया और मजीद इंशाल्लाह इसमें रिमांड मिलेगा। इसकी अब मुकम्मल पीछे तक जाएंगे, इंसाफ होगा, बिल्कुल असल जो वजूहत है वो सामने आएंगे। और शायद मैं आपकी नॉलेज भी बढ़ा दूं कि ये सेंसिटिव बात है, लेकिन फिर भी जब हमारी इनकी बहन से बात हो रही थी, उनका कहना है कि इसका बैकग्राउंड पीछे से भी कुछ ऐसा है जो मैं इस वक्त कहना नहीं चाह रहा, लेकिन आप समझ गए होंगे वो बात। मेरी ऑफ कैमरा भी आपसे बात हुई, तो इस वक्त मैं कहना चाहूँगा कि पूरी तफ्तीश होगी उस चीज़ की भी। बिल्कुल उसकी भी तफ्तीश होगी। अगर इसका वहाँ भी कोई मसला है तो उनको भी हम आगाह करेंगे, वहाँ से अगर कोई इसका मसला है तो उस पुलिस को भी आगाह करेगा और इंसाफ मिलेगा, उनको भी इंसाफ मिलेगा। और यहाँ तो इंशाल्लाह बिल्कुल इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं कि हम इंसाफ न करें इंशाल्लाह। आप मुझे उनको जरा शौकत उनको बुलवा लें, और जब तक हम थोड़ा फाइल्स को देख लेते हैं कि उस केस में पढ़ लूँ कि केस है क्या। हाँ आए सर जी, ये बिल्कुल शौकत मेरे सामने मौजूद हैं। कैसे हो?
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं बड़े भैया ठीक हूँ या अंकल जी? और सर आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये बताओ, जिसको माँ बोलते उसको मार दिया? मेरा गांव है बीनपुर शरीफ। माँ को क्यों मारा? मेरी बात सुनो। मेरी पहले बताओ, माँ को क्यों मारा? मुझे सिर्फ बताओ माँ को क्यों मारा? तो ये सवाल कर रहे हैं आपसे रोज। सिर्फ इतना बताओ, माँ को क्यों मारा? उनको पता है कि आप कहाँ से आए हो, क्या आपका हमें पता है आप कहाँ से आए हो, आपके वालिद साहब ने भी बता दिया। आपका माँ को क्यों मारा? मुझे एक छिछड़ा खिलाया गया किसी किसने? गोश्त वाली दुकान से, उसी माँ ने। तो खिलाया किसने गया? मुनव्वर नाम है जो। मैं इंजाज साहब सही बताऊंगा। अब मेरे प्यो एक मिसाल है, अब मेरे बाप हो, सभी मेरे बाप हो, बहने हो, मुझे एक छिछड़ा खिलाया गया। इंसान का छिछड़ा खिलाया गया मुझे। ऊपर से बता के खिलाया किसी ने छिछड़ा के इंसान का है? कैसे पता चला तुम्हें इंसान का छिछड़ा है? मुझे गोश्त उधर लगा हुआ था, नहीं, पता तो चला। आपको पता चल गया वो इंसान का है? या जो भी था। एक मिनट, अपना अल्फाज को ना उतना घुमाना जितना समझ में आए। तुम्हें कैसे पता वो छिछड़ा कुत्ते का था, इंसान का था, किसका था? ये मुझे नहीं पता। फिर कैसे कह रहे हो इंसान का छिछड़ा था? मुझे नहीं पता। उसके अलावा ये जो पापा बाहर बैठे हैं। कौन पापा? पापा, इनके पापा, आपके पापा नहीं। इधर बात सुनो, पापा किसी के भी हो, सवाल ये कि तुम इतना ज़हीन आदमी हो कि तुम्हें ये पता है कि वो छिछड़ा था इंसान का। ठीक है, बातें उतनी बनाओ जितनी बर्दाश्त हो सके। ठीक है ना, ये कैमरा खुला हुआ है, बाद में तुमसे सीधी करूंगा। तुम्हें कैसे पता ये इंसान का छिछड़ा? पहली बात। दूसरी बात, तुमने एक माँ को मारा, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम माँ को मारा, छिछड़े का पता है वो इंसान का था। माँ को कैसे मारा? मैं उधर फट्टे पे बैठा था, बस दिमाग खराब हो गया मेरा। कुल्हाड़ी कहाँ से आई थी तुम्हारे पास? कुल्हाड़ी उधर ही पड़ी। कहाँ पड़ी थी? उधर ही। पंजाब से नहीं लाए थे? नहीं, उधर ही पड़ी। कहाँ से आई थी वही तो पूछ रहा हूँ। कुल्हाड़ी घर में क्या काम है? ऊपर ही पड़ी थी घर। छत पे? हाँ, किसकी कुल्हाड़ी थी? छत पे उनकी थी। इनकी? उनकी थी, मम्मा। और उसी घर में रहते हो ना आप? कितने अरसे से? मेरे साथ बहुत प्यार करती थी। मैं हाँ, एक प्यार करती थी, इंसान का छिछड़ा खा लिया, बंदा मार दिया, सही है ना? अभी सिर्फ इतना बताओ, वो कुल्हाड़ी जो मौजूद थी वो आपको कैसे पता कि ऊपर मौजूद है? इधर ऊपर मौजूद है। आपने कहा ना घर में मौजूद मैं थी। उधर रहता रहा हूँ। हाँ, यही मेरा सवाल है। तो फिर वो कुल्हाड़ी वहाँ आई कैसे, ये भी पता होगा? पहले ही पड़ी थी। पहले से पड़ी हुई थी? पहले ही उधर। किस काम में आ रही थी कुल्हाड़ी, कुछ तो बताओ। ये पता है, ये लकड़ी काटने के लिए आती। किस चीज की लकड़ी? लकड़ी जो लकड़ वाली। हाँ, तो घर में कोई लकड़ी का काम हो रहा था क्या घर पे? हाँ। घर पे लकड़ी का काम होता है, वो हलीम वगैरह नीचे बनाते हैं। अच्छा, कितनी उम्र कितनी है तुम्हारी? मेरी उम्र है 1996 की पैदाइश है। 1996 की पैदाइश है। अगर तो सही बता रहे हो, 1996 की पैदाइश है? ऐसे देखा? अच्छा जी, 1900 कहाँ रियाज पीछे कैसे कहाँ की है? बीनपुर शरीफ जट्टू वाला। बीनपुर शरीफ, माशाल्लाह। हाफिज कुरान भी हो? मैं माशाल्लाह काफी सूरतें मुझे हिफज आती है। मैं झूठ नहीं। कंप्लीट हाफिज नहीं हो, मतलब सूरतें आती हैं? कंप्लीट नहीं। ठीक है, कंप्लीट स्टूडेंट भी हूँ मैं, अंडर मैट्रिक। स्टूडेंट भी हो, अंडर मैट्रिक भी हो, इंग्लिश भी थोड़ी बहुत बोल लेते हो, छिछड़े का भी पता है, पर कत्ल करते हुए वो दिमाग कहाँ था जब माँ को मार रहे थे? वो दिमाग कहाँ था? वो गायब हो गया होगा, छिछड़ा खा लिया था ना, है ना? छिछड़ा खा लिया था, ऐसे ही हुआ था। हाँ, देखो पुलिस जो है ना, इंसाफ लेके रहेगी। एक माँ का कत्ल हुआ है तुम्हारे हाथ से, और तुम्हारे वालिद साहब का भी यही कहना है कि तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें इतनी सी भी शर्म नहीं है? जिस माँ ने तुम्हें अपने हाथ से खिलाया, तुमने उसको मार दिया। तो जिस दर्जी पे मैं काम करता था, मुनव्वर दर्जी, मुनव्वर वहां मौजूद था या नहीं था? तुमने माँ को मारा या नहीं मारा? किसके हाथ से माँ मरी? अंकल जी बताता जाऊं। अच्छा, मुनव्वर का उधर बड़ा भाई है, बड़ा भाई बड़ी दाढ़ी वाला है। वो बोलता था कि सीधी बात बताऊंगा, वो बोलता अपनी माँ को मार दो। और तुमने मार दिया? अपनी माँ को मार दो। मुझे उधर दिल्ली आना पड़ता, सामने थे फिजा की बोतल पिलाई जाती। एक मिनट, बोतल पिलाई जाती। बोतल में छिछड़ा मिलाते थे? बोतल पता नहीं क्या होता था। सामने वीडियो भी बनती थी। क्यों पी रहे थे? अगर सामने मेरे क्यों पी रहे थे बोतल? हाँ जी, अगर वो पिला रहे थे क्यों? साल पिलाता था मुझे। हाँ? साल पिलाता था, पी लेता था मैं, उसकी सफाई भी करता था मैं। अच्छा, एक मिनट बात सुनो, बिल्कुल खाली आराम से ना, बिल्कुल प्यार से, खाली आखिरी वर्ड मुझे जवाब दो। जब तुम्हें पता है छिछड़ा खराब था, बोतल खराब थी, पढ़े लिखे हो, सूरतें आती हैं, फिर भी ये एहसास नहीं हो कि जो मुझे पिला रहा है मैं पी रहा हूँ, मैंने बंदा मार दिया? बस दिमाग कुछ ऐसा हो गया। माँ से कितना प्यार करते थे? बहुत ज्यादा प्यार। कैसा प्यार है कि तुमने बंदा मार दिया? पता है पूरी दुनिया में तक थू थू हो रही है तुम्हारे मुंह पर कि ये औलाद होती है जो अपनी माँ को मार देती है। बस यार, मुझे आप बहुत मौत से अफसोस हो रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बहुत अफसोस हो रहा है। और तुम मुझे पता ही नहीं इस चला। वक्त कलमा तो पढ़े, तुम्हें पता है कि मौत का जिक्र कुरान में क्या है? पता है?
तुम इस दुनिया में भी जहन्नमी हो, तुम आखिरत में भी जहन्नमी हो। तुम अपने अल्लाह को किस मुंह से अपना मुंह दिखाओगे जिस सूरतों को तुमने याद किया? तुम्हारे पास माफी का रास्ता ना, तुमने एक माँ को मार के बन गया। ये पूरा पाकिस्तान अगर तुम्हें देख रहा है ना अकरम भाई, मैं कभी भी इस तरह की गुफ्तगू नहीं करता, मैं माजरत चाहूंगा। मैं कभी भी, जितने भी आपके पुलिस अफसरान अच्छे से मुझे जानते हैं, मैं बहुत तहम्मुल नज़ीर से बात करने वाला इंसान हूं, लेकिन इस शख्स से मुझे इस वक्त इतनी घिन आ रही है। ये झूठ बोल रहा है और झूठ इतना वाजिया है कि जिस इंसान को ये पता हो कि मैं छिछड़ा खा रहा हूं, इन्वेस्टिगेशन में ये बात ये बार बार इतने सारे सोशल मीडिया के लोग चला रहे, किसी ने एक सवाल नहीं पूछा। जिसको ये पता है वो इंसान का छिछड़ा खा रहा है, तो पहली बात है वो खा क्यों रहा है? उसको पता है मैं कोल्ड ड्रिंक पीने जा रहा हूं, वो कोल्ड ड्रिंक पी क्यों रहा है? ये इतना ज़हीन आदमी है कि एक मिनट, ये इतना ज़हीन आदमी है कि ये केस को मुस्तकिल घुमाया जा रहा है। लेकिन हमारी फोर्सेज जो है ना वो बहुत बाशऊर है, वो इसके अल्फाज, जब मुझ जैसा शख्स एज अ जर्नलिस्ट इस बात को पकड़ सकता है कि ये झूठ बोल रहा है कि छिछड़ा गया है, तो मेरे ख्याल से जो हमारे आईओ है वो SIO जो है, ये टीम आज से काम नहीं करी, कई साल कई एक्सपीरियंस है। जो हमारे जजमेंट है, जज बैठे हुए, उनको भी पता है कि जिसको ये पता है छिछड़ा इंसान का कह के ये खा रहा है, तो इसको खाने को किसी ने गन पॉइंट पे नहीं कहा। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए 2 लफ्ज कह सकता हूं कि आखिरत में भी जहन्नुम, इस दुनिया में भी जहन्नुम। एक माँ को मार के तुमने पता है क्या मैसेज दिया है कि जब कोई किसी पर यकीन करता है ना तो औलाद धोखा देती है, वो आप जैसी होती है। ठीक है, हर औलाद एक जैसी नहीं होती। आपके लिए शर्म का मुकाम यह कि आपका वालिद कहता है कि आपको टांग दिया जाए, ठीक है ना, कानून के तहत रखते हुए। मेरी अकरम भाई आपसे आखिरी लफ्ज है, क्योंकि इससे बात करके मुझे अफसोस ही सिर्फ हो रहा है क्योंकि ये बनावटी ड्रामा कर रहा है, ये बड़ा वाजिया ड्रामा है। और मुझे सिर्फ बता दें, खामोश हो जाए, ये इतना बड़ा ड्रामा कर रहे हैं यहाँ खड़े होके, लेकिन मैं इस वक्त कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि ड्रामा पूरा पाकिस्तान ऑलरेडी सोशल मीडिया पर इनका देख रहा है। मैं सिर्फ आपसे कहना चाहूंगा, इंसाफ फहमीदा मरहुमा को मिलेगा या नहीं मिलेगा? इंशाल्लाह बिल्कुल जरूर मिलेगा। ये कैफे किरदार तक पहुंचेगा? बिल्कुल इंशाल्लाह हर सूरत पहुंचेगा। मैं प्रोग्राम के आगाज में भी मैंने कहा और इख्तिताम में भी मैं कहूंगा, ये जहन्नुमी है और ये जहन्नुमी रहेगा। क्यों? इसने एक माँ का कत्ल किया। मैं अपने प्रोग्राम को ज्यादा मजीद आगे की तरफ लेके नहीं जाऊंगा और ना ही कोई इख्तिताम में बड़ी बात कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा, मरना सबने है, मौत का मजा सबने चखना है। मेरी दरख्वास्त है, मेरे अल्फाज की आगे पीछे हूँ तो मैं माजरत खाऊं, लेकिन तमाम देखने वालों से भी और सुनने वालों, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हर बच्चा इस जैसा नहीं होता। माँ होती है, अगर दरवाजा माँ है तो चाबी उसका उनके वालिद है। तो जो ये दोनों जो है ना, ये वो हस्ती हैं जो हमें दोबारा शायद कभी नहीं मिलती। लेकिन इस जहन्नुमी शख्स ने अपनी माँ को मार के, चाहे वो सौतेली माँ जरूर थी, लेकिन माँ का दर्जा माँ का होता है। मैं अपने प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं हमेशा हक और सच की बात करता हूँ, लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे इस तरह के केसेस को भी दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि इन जैसे लोग इस माशरे के लिए भी गुनाहगार तो है ही है, इस माशरे को तबाह और बर्बाद ऐसे ही लोग करते हैं। अपने मेजबान अदील खान को इजाजत दें इस उम्मीद के साथ, जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।